तो गाइस मेरे नाइट का थर्ड ब्लॉग बन रहा है अभी। और मैं ऐसे ही बाल को खुरचते खुरचते कुछ भी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बोलने को कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ स्कूल की। मतलब जैसे मैं स्कूल में था या मेरे दोस्त, तो हम 4-5 दोस्त ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये ऐसा था कि एक का घर इधर उधर, मतलब पास में एक घर है। गाँव में तो आपको पता है कैसा होता है, जैसे एक स्कूल जा रहा था, उसको आवाज़ लगा। उस टाइम हमारे पास फ़ोन फान नहीं होता था। एक आवाज़ लगा, सुबह सुबह चिल्ला रहे, जा रहा है तो स्कूल नहीं जा रहा है, एक फिर चले जाते थे, फिर स्कूल में जाओ। तो ऐसा था कि 3 बंदे हम आगे बैठते थे, 3 पीछे, हमारे मतलब टेबल में तीनों। जैसे बोलते हैं ना कि बैक बेंचर पीछे बैठते हैं, नहीं, हम आगे के हम ही थे, बैक बेंचर भी हम ही थे, पढ़ने वाले भी हम ही लोग थे, ठीक है। और जो पीछे बैठते वो नील बैठते थे, वो बैक बेंचर भी नहीं थे, वो शरीफ ही थे, पीछे भी शरीफ थे और सब कुछ शरीफ ही थे उनमें। और हमारा ये था कि गए और हम काम भी नहीं करके लाते थे। ये था हमारा कि हम काम भी नहीं करेंगे, बैठे भी आएंगे, और स्कूल में जो पढ़ दिया तो पढ़ लिया, बस बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो एक दिन 9th में क्या होता है, छोटे था, एक मैथ वाला टीचर था हमारा। तो वो ऐसे ही बोलता था काम करके लाना, काम करके लाना। तो हमने बोलता था यार शरीफ है, क्या ही कर लेगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, कि मतलब कितना ही बोल लेगा। ये जब करता ही नहीं है, कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह कुछ चेक नहीं करता, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लिखा है, आएगा पढ़ाएगा समझाएगा बस चला जाए। एक कॉपी रहती थी, रफ कॉपी, जिसमें हम लिखते थे। तो हमने एक दिन इसने बोला कि बेटा कल करके लाना, नहीं लाएगा तो मार पड़ेगा, ये हमेशा ही बोलता था। लेकिन उस दिन उसकी सनक गई, हम चले गए सुबह, किसी की कॉपी नहीं है, सिर्फ एक बंदे की बची, तो हिमांशु। उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, क्योंकि उसको ऐसे टाइम पास में, बल मेरे घर में टाइम नहीं होता था, तो मैंने ऐसे लिख दिया बस। तो हमने कहा बेटा तो तेज़ चल रहा है, तेज़ चल रहा है, तो उसने लिखा हुआ था। उसने पूछा किस किस ने कर रखा है काम, जिसने किया वो खड़े उठ जाओ। पहले जिसने किया उसकी कॉपी चेक की, ठीक है बैठ जा। उसने जबकि थोड़ा ही किया था बट बच गया, हमने कुछ नहीं कर रखा। उसने एक एक करके आके बुलाया, लट्ठी लाया, वो इतनी मोटी पेला ना। जब उसने, भाई साहब, हमने उसका पहला रौद्र रूप देखा था। हमने कहा भाई आज के बाद नहीं। सबसे मेरे सबके 4-4 लगे, मेरे 6-7 लगे थे। उस टाइम पैंट नहीं चलती थी, टाइट टाइट सी, मैंने वो भी करवा रखी थी, मतलब फैशन नहीं छोड़ना। और एक मेरा दोस्त है सुमित, उसके हाथों में लगे, वो तो रोने लग गया, कह रहा पानी लाओ पानी लाओ। उसकी वो वाली बात को देख के अभी तक चिढ़ाते हम उसको। मतलब वो गढ़वाली में बोलता है बहुत कुछ, बट उसने बहुत ही ज़्यादा बोला था। मेरा यार वो चीज़ें नहीं भूली जाएगी। फिर उसके बाद लौंडे फिर मार मूर खाए, हाथ लाल हो गए, ठंड का मौसम तो जलन पड़ रही। फिर वही अपनी निभापंती हो गई शुरू। एक कह रहा तेरी ज़्यादा बड़ी, तू ही कर रहा था ऐसे ऐसा है। तो स्कूल लाइफ होती है ना कि सब बोलते हैं कि पहले हम स्कूल से निकल जाए, हम स्कूल में नहीं आएंगे, लेकिन जो मुझे स्कूल में है ना भाई, वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ जब तक तुम 10th 12th ना करो, फुल इन्जॉय करो, पढ़ाई करो, लेकिन इन्जॉय भी करो। इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। बाद में रिग्रेट होने से अच्छा कि यार ये नहीं किया। जो मन करे वो करो, कल का पता भी नहीं है, लेकिन बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि करो इन्जॉय फुल। हमने तो बहुत इन्जॉय किया स्कूल में यार, अच्छे भी रहे हम स्कूल में। ऐसा भी नहीं है कि कंप्लेंट आती थी कि इसका सर फोड़ दे उसका। हम अच्छे बच्चे भी थे, नज़र में नहीं आते थे। हम कहो सबसे ज़्यादा हम ही हरामी थे, लेकिन नज़र में भी नहीं आते थे। किसी की घंटी में कहीं गायब हो जाते, किसी की घंटी गायब। तो जब एक बार जब 10th चल रहा था, तो मैं अपनी 10th की बात बताता हूँ। डर लग जाता कि फर्स्ट टाइम बोर्ड है हमारा 10th का। तो सारे लौंडे जितने भी है सब सीरियस हो गए भाई। जा रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। मतलब 1-2 किलोमीटर पैदल होता है, हमारा गांव बहुत ही ऊपर है, तो पैदल पैदल किताब कॉपी निकाल के भाई पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। क्या टीचर सुनेगा, आज लग जाएगी, वाट लग जाएगी। सुनते सुनते एक था हमारा जो टीचर था, वो बहुत मारता था। उसका कौन सी सही वो थी उसकी, शायद सामाजिक विज्ञान ऐसा कुछ था, हाँ वही, मेवाड़ से पढ़ाता था। तो मैंने कहा यार भैंस सारे के लौंडे पागल। मैं पर्चा लिखा हुआ पेज दूध के लिए जाता था ताई लोगों के घर पे, पर्चा लेके सुबह सुबह उठ के, बोले यार सुनाना है उसको, कल मैंने मारेगा। तो याद कर ही देते थे हम। गए, पढ़ाई किया, सब बोलते थे हाँ तुम पढ़ रहे हो चलो ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, बोर्ड की तैयारी, यही 3 मार्च फरवरी में था या मार्च में था, 3 मार्च को ऐसे पेपर था शायद हमारा। फरवरी हो गई भाई, दिल हार्ट बीट बढ़ने लग गई कि अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। तो किस्मत इतनी अच्छी, लॉकडाउन लग गया।
फिर बोला पोस्टपोन हो गया, आगे बढ़ गया, तुम्हारा आगे बढ़ गया। मैं ठीक है भाई, आगे बढ़ गया, ठीक है। तब देखा धीरे धीरे कैंसिल हो गए सारे लौंडे। 9th के उसमें 9th में हमने पढ़ाई की नहीं थी उस टाइम, तो बत्ती गुल थी। फिर भी फर्स्ट डिवीज़न आई हमारी, क्योंकि उस टाइम भी पढ़ो ना लिखो, हम लिखते लिखते थे कुछ ना कुछ, क्योंकि जो उसको हम पढ़ते थे ध्यान से पढ़ते थे, बकचोदी के साथ पढ़ते थे लेकिन ध्यान से पढ़ते थे। हम जो उल्ट देख लिया बस समझ आ जाता था। अगर पढ़ाई करते तो फर्स्ट डिवीज़न तो सबकी आनी थी, बट कर ही देते थे हम जो फिर फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी मेरी। 65% आए थे मेरे 10th में, और 12th में उससे ज़्यादा लाया मैं। फ्री का अगर मैं फ्री में ज़्यादा लाया और जब पढ़ा तब कम लाया तो लोग बोलेगा साला तुझे तो फ्री के नंबर पे। फिर हमने दिखा दिया, मैंने 69% या 70 ऐसे कुछ लाया मैं। फिर मैंने कहा बिना पढ़े पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो फ्री का है वो नहीं रखना। फिर हमारा 12th में पहला बोर्ड था, लोग का दूसरा होता है, हमारा फर्स्ट बोर्ड था। डर भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही पहुँचे लिखते लिखते जो आ रहा वो छापो। इंग्लिश का पेपर बहुत डर लगती थी मुझे, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती भाई साहब, सीधी बात है, और डर लग रहा था। अब तो आती है, लेकिन उस टाइम गया पेपर, गया हार्ट बीट न्यूटेरी आया, बोर्ड चेक करना था, हार्ट बीट बट इंग्लिश में 1-2 नंबर से बचा हुआ था मैं। बाकियों में तो किसी में 70, किसी में 75, किसी में 80। सिर्फ अगर मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम होता तो मेरा हो जाता 75% कंप्लीट हो जाता। पढ़ाई में भी कम नहीं थे हम, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक बार देख लिया बस रट गया वो, ये चीज़ें होती थी। और नींद भी आ रही है सर, क्या बताना पड़ रहा है यार ब्लॉग में, सुनाते सुनाते नींद आ रही है। और कुछ इंटरेस्टिंग मिले ना गाइस मुझे बताऊंगा तुम, वो मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय। 7 मिनट का ब्लॉग बन गया वैसे भी। नींद आ रही है, बाय बाय।